दोस्तों, हम सिक्किम गंगटोक जाएं और चांगू लेक, बाबा हरभजन सिंह मंदिर और नाथुला पास न जाएं तो हमारी सिक्किम की यात्रा कभी भी पूरी नहीं मानी जाएगी। सिक्किम यात्रा के दौरान नाथुला पास एक महत्वपूर्ण यात्रा मानी जाती है। और दोस्तों, महत्वपूर्ण क्यों ना हो, क्योंकि यही वह नाथुला पास है जब भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय दिया था और चीनी सेना को बहुत बुरी तरीके से हराया था। आखिर क्या है सन 1967 में नाथुला पास का इतिहास और क्यों हमें नाथुला पास जाना चाहिए? चलिए इसके पीछे कारण जानते हैं। फ्रेंड्स, नाथुला और चोला संघर्षों को आमतौर पर 1967 के भारत चीन युद्ध के रूप में जाना जाता है, जिसमें कई हिंसक झड़पें हुई और कई सैनिक शहीद हुए। इस छोटे से युद्ध में चीन को भारी नुकसान हुआ और उसे हार का सामना करना पड़ा। इस जीत ने भारतीय सेना को एक मनोवैज्ञानिक बढ़ावा दिया। पाकिस्तान की मदद करने के लिए 16 सितंबर 1965 को 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान चीन ने भारत को नाथुला और जलेप ला दर्रा खाली करने का अल्टीमेटम जारी किया। जलेप ला को खाली कर दिया गया, लेकिन नाथुला पर तैनात 17 माउंटेन डिवीजन के मेजर जनरल सगत सिंह ने नाथुला को खाली करने से मना कर दिया, जिनकी वजह से नाथू आज भी भारत के पास है। भारत चीन सीमा विवाद बहुत पहले से था। मैकमोहन रेखा के अनुसार पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी भारत चीन सीमा है, लेकिन सीमा का सीमांकन नहीं किया गया था। इसलिए 1960 के दशक में चुम्बी घाटी में विवादित भूमि पर नियंत्रण को लेकर भारत और चीन के बीच रेस चल रही थी, क्योंकि जो भी शीर्ष पर होगा उसे युद्ध में अधिक सामरिक लाभ मिलेगा। यही कारण था यहाँ पर झड़पें होती रहती थी, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता गया। 2 अगस्त 1967 को चीनी सैनिकों ने नाथुला क्षेत्र में घुसपैठ की। सिक्किम के अंदर कुछ चीनी सैनिकों को देखने के बाद भारतीय सैनिकों ने चीनी कमांडर को भारतीय क्षेत्र खाली करने के लिए कहा। कई मौखिक चेतावनियों के बावजूद भी चीनी सैनिकों ने बार बार नाथुला में घुसपैठ की। 17 अगस्त 1967 से चीनी सैनिकों ने सिक्किम के नाथुला में खाइयां खोदना शुरू कर दिया, जिसका विरोध करते हुए भारतीय सेना ने चीनी कमांडर झांग गुओहुआ को वहां से हटने के लिए कहा। फिर उन्होंने खाई को भर दिया, जिसके बाद सीमा को इंगित करने के लिए भारतीय सेना ने कांटेदार तार लगाने का फैसला किया। कांटेदार तार लगाने का काम 18 अगस्त से शुरू हुआ, जिसका चीनी सैनिकों ने विरोध किया। 2 दिन बाद चीनी सैनिकों ने भारतीय सेना जो तार बिछा रहे थे के खिलाफ हथियारों के साथ पोजीशन ली, लेकिन एक भी गोली नहीं चली। 7 सितंबर को फिर से जब भारतीय सैनिक नाथुला के दक्षिणी किनारे पर तार लगा रहे थे, तब चीनी कमांडर सेना के साथ वहां पहुंचे और भारतीय लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह को गंभीर चेतावनी दी, जिसके बाद बहस ज्यादा बढ़ जाने पर हाथापाई शुरू हो गई, जिसमें दोनों तरफ के सैनिक घायल हुए। चीनी सैनिक अपने सैनिकों के घायल होने पर गुस्सा थे। 10 सितंबर को चीनी सरकार ने भारत सरकार को चेतावनी देते हुए सभी गंभीर परिणामों के लिए जिम्मेदार ठहराया। 11 सितंबर को स्थिति को व्यवस्थित करने के लिए भारतीय टॉप कमांडर ने सीमा को इंगित करने के लिए नाथुला से सेबू ला तक दर्रे के केंद्र में एक और तार लगाने का फैसला किया। और सुबह भारतीय सेना के इंजीनियरों और सैनिकों ने नाथुला से सेबू ला तक सीमा पर बाड़ लगाना शुरू कर दिया। इसके तुरंत बाद एक चीनी राजनीतिक आयुक्त रेन रोंग इन्फेंट्री के एक हिस्से के साथ वहां पहुंचे और रोंग ने भारतीय लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह यादव से तार बिछाने से रोकने को कहा, लेकिन कर्नल राय ने यह कहते हुए रुकने से इनकार कर दिया कि उन्हें आदेश दिया गया है। चीनी पक्ष के विरोध के बाद कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल राय रेन रोंग के साथ बातचीत करने गए। जैसे ही राय बातचीत करके बाहर निकले, उनके निकलते ही चीनी सेना ने गोलियां चला दी और लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह जमीन पर गिर पड़े। इस पर भारतीय पैदल सेना बटालियन ने चीनी पोस्ट पर हमला कर दिया। चीनी सेना ने मशीन गन से हमला किया। शुरुआत में भारत को काफी नुकसान हुआ, लेकिन बाद में भारतीय सेना ने तोपखाने से कई चीनी चौकियों को तबाह कर दिया। 1 अक्टूबर 1967 को फिर से भारत और चीन के बीच एक और संघर्ष चोला में हुआ।
जो नाथुला से कुछ किलोमीटर उत्तर में है। इस बार भारतीय सेना ने चीनी सेना को उनकी चौकी से लगभग 3 किलोमीटर पीछे धकेल दिया। भारतीय सेना के 88 सैनिक शहीद और 163 घायल हुए, जबकि चीनी सेना में 340 सैनिक मारे गए और 450 घायल हुए। चीन ने आज तक 1967 में मारे गए अपने सैनिकों की संख्या का खुलासा नहीं किया। इस युद्ध में चीन को भारी नुकसान हुआ और उसे हार का सामना करना पड़ा। इस जीत ने भारतीय सेना को एक मनोवैज्ञानिक बढ़ावा दिया। एक तरह से हमने 1962 में चीन से हार का बदला लिया था। आज भारतीय सेना किसी भी भारत चीन सीमा पर हमेशा एक विजेता के तौर पर तैनात होती है और उनका मनोबल बहुत ऊंचा होता है। इसके पीछे भारतीय सेना को सन 1967 में मिले शानदार विजय का महत्वपूर्ण योगदान है। तो फ्रेंड्स, यह था नाथुला का गौरवमयी इतिहास और देश का गौरव बढ़ाने वाली हमारी भारतीय सेना, जिन पर हम सबको गर्व है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि नाथुला हम भारतीयों के लिए कितना महत्वपूर्ण है और यहाँ क्यों जाना चाहिए। मित्रों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहे। गंगटोक शहर से नाथुला पास की दूरी 56 किलोमीटर के आसपास है। गंगटोक जाने के लिए सबसे पहले आप न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पहुँचे। यहाँ से गंगटोक की दूरी लगभग 120 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ से गंगटोक जाने के लिए टैक्सी स्टैंड से लगभग 250 रुपए से लेकर 300 रुपए तक शेयर टैक्सी मिल सकता है। प्राइवेट टैक्सी आपको 2500 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक में मिल सकता है। यदि आप एरोप्लेन से आना चाहते हैं तो बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से गंगटोक लगभग 124 किलोमीटर के आसपास है। जहां से गंगटोक जाने के लिए प्राइवेट टैक्सी 3000 रुपए से लेकर 4000 रुपए तक में मिल सकता है। अगर पर्सनल कार से गंगटोक जाना चाहते हैं तो नेशनल हाईवे 31 से जाना बेहतर होगा। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।